अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स चैप्टर 22 सेकंड ईयर बायोलॉजी और एक बहुत अहम टॉपिक जिसमें ढेरों कन्फ्यूजन्स हैं, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इस टॉपिक में देखिए स्टूडेंट्स, जब आप किसी शख्स का ब्लड ग्रुप जानते हैं या आपको बताया जाता है तो साथ एक नेगेटिव या पॉजिटिव साइन बताया जाता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। ये नेगेटिव का क्या मतलब है? लोगों का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, इसी तरीके से AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? असल में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ एक दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम जिसको RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं, ये जोड़ के आपको रिजल्ट बताया जाता है, आपको ब्लड ग्रुप बताया जाता है। स्टूडेंट्स, एन अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम एंटीजन, एक दूसरा ब्लड ग्रुप सिस्टम है ABO के अलावा RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसकी एक एंटीजन है जिसको RH फैक्टर कहते हैं या RH एंटीजन कहते हैं। उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के लिहाज से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अगर एक शख्स आपको बताए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, इसका मतलब उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पर RH एंटीजन प्रेजेंट है। अगर कोई शख्स ब्लड ग्रुप O नेगेटिव बताया, जैसे मैंने O नेगेटिव बताया, तो इट मीन्स उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पर RH एंटीजन या RH फैक्टर कह ले, ये एक प्रोटीन है, ये एब्सेंट है। स्टूडेंट्स, ये RH लफ्ज़ रहीसस से आया है। रहीसस मंकी का नाम था। रहीसस मंकी में फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडस्टाइनर ने 1930 की दहाई में ये प्रोटीन दरियाफ्त की। तो रहीसस से लफ्ज़ RH, इसको रहीसस फैक्टर भी बोलते हैं, इसको RH फैक्टर भी बोलते हैं, इसको RH एंटीजन भी बोलते हैं। हम ज़रा इसकी जेनेटिक बेस देखते हैं। जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की सिंगल पोलीमार्फिक जीन आई होती है। यहाँ पे 3 जीन्स हैं जो मिलकर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करती हैं, जीन C, D एंड E। इनके 2 लोसाई हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना, इनके लोसाई 2 हैं। जीन D जो है वो एक लोकस पर प्रेजेंट है, C और E जो हैं ये अल्टरनेटिवली आती हैं दूसरे लोकस पर। कुछ लोगों में जीन C होगी, कुछ लोगों में जीन E होगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है, C और E 2 डिफरेंट जीन्स हैं, लोकस एक ही है। इसका क्या मतलब है? जीन का तो एक ही लोकस होता है, एक लोकस पे प्रेजेंट एक जीन होती है, तो जब एक ही लोकस पर है तो उसको एक ही जीन और उसकी अलील्स कहा जाए। असल में इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। कुछ लोगों में C होगी, C कैपिटल C स्मॉल या C कैपिटल या C स्मॉल राइट। कुछ में E होगी और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट होती है, लेकिन लोकस सेम है। प्रेजेंस ऑन द क्रोमोसोम, पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम सेम है, इसलिए हम इनको 2 डिफरेंट जीन्स कंसिडर कर रहे हैं। इन सम पीपल जीन C इज प्रेजेंट, इन अदर्स जीन ER इज प्रेजेंट। 2 लोसाई हैं राइट। तो ये तीनों जीन्स मिलकर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। इनमें सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस जिसकी है वो जीन D की है। तो इस टॉपिक में हम सिर्फ जीन D के हवाले से डिस्कस करेंगे। जीन D की 2 अलील्स हैं, कैपिटल D, स्मॉल d। जैसे हर शख्स में 2 अलील्स होती हैं तो इसकी 2 ही अलील्स हैं। कोई शख्स कैपिटल D हो सकता है, कोई कैपिटल D हो सकता है, कोई स्मॉल d हो सकता है। जीन D जो है ये इसके लिहाज से हम देखेंगे स्टूडेंट्स, कैपिटल D स्मॉल d पर कंप्लीट डोमिनेंट है। अगर एक शख्स में ब्लड ग्रुप कैपिटल D या कैपिटल D स्मॉल d हो जेनेटिक बेसिस जीन्स, तो उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होगा। अगर स्मॉल d दोनों हों, चूँकि ये रिसेसिव है सो ये होमोजाइगस होना ज़रूरी है, तो ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा। हम बात करते हैं RH एंटीबॉडी की। स्टूडेंट्स, जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ा, एंटीजन A है रेड ब्लड सेल की सरफेस पर, तो प्लाज्मा में एंटी-B एंटीबॉडी होगी और ये एंटीबॉडी बर्थ के फ्यू मंथ्स के अंदर पैदा हो जाएगी। यानी एंटीजन A है तो एंटी-B एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी बच्चे की पैदाइश के चंद महीनों के अंदर प्लाज्मा में। अगर रेड ब्लड सेल की ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन B है तो एंटी-A एंटीबॉडी प्लाज्मा में फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ पैदा हो जाएगी। RH एंटीबॉडी, एक शख्स का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो RH एंटीबॉडी पैदा ही नहीं होगी।
अगर एक शख्स का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है तो मतलब RH एंटीजन नहीं है, तो RH एंटीबॉडी पैदा होनी चाहिए, नहीं होती पैदा। कब तक नहीं होती? जब तक उसके ब्लड में कोई RH पॉजिटिव ब्लड ना आए। इसलिए RH पॉजिटिव इनकम्पैटिबल फॉर RH नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के ब्लड में RH एंटीजन नहीं है, RH एंटीबॉडी भी नहीं बनी। अगर RH पॉजिटिव जाएगा जिसमें RH एंटीजन होगी तो उसमें RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो पॉजिटिव ब्लड कैन नॉट बी डोनेटेड टू नेगेटिव। A पॉजिटिव A नेगेटिव को नहीं दे सकता, B पॉजिटिव B नेगेटिव को नहीं दे सकता, O पॉजिटिव O नेगेटिव को नहीं दे, बट RH नेगेटिव कंपैटिबल फॉर RH पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जो होगा ना, जो रेसिपिएंट है उसमें RH एंटीजन है, RH एंटीबॉडी नहीं है। उसमें अगर नेगेटिव ब्लड जाएगा तो उसमें एंटीजन भी नहीं है, एंटीबॉडी भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो नेगेटिव कैन डोनेट टू पॉजिटिव, पॉजिटिव कैन नॉट डोनेट टू नेगेटिव। अब अगर आपसे पूछा जाए कि O नेगेटिव रियल यूनिवर्सल डोनर है या O पॉजिटिव, तो O नेगेटिव रियल यूनिवर्सल डोनर है, बिकॉज इट कैन डोनेट टू ऑल ब्लड ग्रुप्स नो मैटर पॉजिटिव और नेगेटिव। O पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव्स को दे सकता है, A पॉजिटिव A B पॉजिटिव A B पॉजिटिव O पॉजिटिव, नेगेटिव्स को नहीं दे सकता। एक टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इस नाम की रीज़न मैं पहले आपको बताता हूँ। फिटालिस फीटस से निकला है, बीमारी का नाम है एक फीटस। ह्यूमन बीइंग में जब तीसरा मंथ प्रेगनेंसी का शुरू हो जाता है तो तीसरे मंथ से लेके एंड प्रेगनेंसी तक बच्चे को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीटस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योरिंग रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, डेवलपिंग रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। जब डेवलप हो जाए तो एरिथ्रोसाइट, जब डेवलपिंग है तो एरिथ्रोब्लास्ट। बेसिकली इस बीमारी में मुब्तला जो फीटस है, जो बेबी बिफोर बर्थ है, उसकी बॉडी में इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स की कसरत पैदा हो रही होती है, इसलिए इस डिजीज़ का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। स्टूडेंट्स ज़रा इसकी जेनेटिक बेसिस देखते हैं। बेसिकली ये मैटरनल फीटल RH इनकम्पैटिबिलिटी का नतीजा होता है। माँ और उसके जिस्म में पलने वाला बच्चा अगर RH इनकम्पैटिबल हूँ तो ये प्रॉब्लम होता है, यानी उनका ब्लड ग्रुप एक का पॉजिटिव हो एक नेगेटिव। अब ज़रा जेनेटिक बेसिस देखिएगा, एक RH नेगेटिव वोमेन है, एक औरत है जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, कोई भी है, और एक RH पॉजिटिव मैन से उसकी शादी होगी, और कोई शख्स जिससे उसकी शादी हुई वो RH पॉजिटिव है। अब नेगेटिव स्मॉल डी ज़ाहिर है, मैंने पीछे बताया कि ये स्मॉल डी रिसेसिव है, सो ये होमोजाइगस होगी तो फीमेल नेगेटिव है। मेल जो है वो कैपिटल डी भी हो सकता है, कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है, तो वो पॉजिटिव होगा क्योंकि कैपिटल डी स्मॉल डी पे डोमिनेंट है। स्टूडेंट्स, एक मदर जो कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, उसने पॉजिटिव बेबी कंसीव कर लिया, वो प्रेग्नेंट होगी और बेबी और फीटस का ब्लड ग्रुप क्या था? पॉजिटिव। अब देखें, अगर फादर कैपिटल डी कैपिटल होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो उसके सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे। अगर फादर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो 50% बच्चे पॉजिटिव होंगे। ये इनकम्पैटिबिलिटी के चांसेस होंगे। समझिए बात, ये हमें आगे एक्टिविटी भी पढ़ेंगे। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, अगर फादर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ऑल बेबीज विल बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड मदर इज नेगेटिव, सो इनकम्पैटिबिलिटी इज ओवर देयर। इफ फादर इज कैपिटल डी स्मॉल डी मीन हेट्रोजाइगस, 50% हाफ बच्चे जो हैं कम से कम वो चांसेस हैं ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने के और इनकम्पैटिबिलिटी पैदा होने के। देखें स्टूडेंट, बेबी है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, मदर है नेगेटिव। मदर और बेबी के दरमियान प्लेसेंटा डेवलप होती है। बेसिकली जो यूट्रस वाल है उसके और फीटस के दरमियान एक प्लेसेंटा डेवलप होती है जहाँ पे अम्बिलिकल कार्ड बनता है, उसके ज़रिए फीटस को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, गैस एक्सचेंज होता है और वेस्ट रिमूवल होते हैं। तो फीटस पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है। एक दूसरा कंसेप्ट जो जहाँ पे आपने ज़हन में रखना है कि जब तक नेगेटिव बंदे में पॉजिटिव ब्लड नहीं आएगा तब तक RH एंटीबॉडी नहीं बनेगी। जब आएगा तो फ़ौरन बनेगी और इनकम्पैटिबिलिटी और एग्लूटिनेशन हो जाएगी। फीटस पॉजिटिव है, कुछ RBCs फीटस के, RBCs के ऊपर RH एंटीजन है ना, RH पॉजिटिव है बेबी फीटस के कुछ RBCs प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड में चले गए। मदर चूँकि नेगेटिव थी, जब RH एंटीजन आई है, RH पॉजिटिव ब्लड आया तो फ़ौरन RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और वो एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा क्रॉस करके फीटस में चली जाएंगी और फीटस के ब्लड में जाकर, फीटस चूँकि पॉजिटिव है, RH एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, RH एंटीजन के साथ एग्लूटिनेशन शुरू हो जाएगी,
रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे तो बच्चे के अंदर अनीमिया हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी। ये डिज़ीज़ का नाम क्यों है? इस सूरत में या तो एबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, हमल ख़त्म हो जाएगा, या अगर बर्थ भी होती है तो बच्चे को स्प्लीन और लिवर डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स यानी जो मैच्योर ब्लड सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, तो नए एरिथ्रोब्लास्ट बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा किए जा रहे हैं। तो ओवरवर्किंग की वजह से लिवर और स्प्लीन दोनों डैमेज हो सकते हैं। स्टूडेंट समझ आई? रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स में एक रेड पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को जब ब्रेक किया जाता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होता है बिलीरुबिन, जो येलो कलर का होता है। ये बच्चे की वाइट आइज़ जो हैं, आई के जो वाइट्स हैं वहाँ पे स्किन के नीचे ये जमा होना शुरू हो जाएगा बिलीरुबिन। बच्चे की बर्थ होगी तो उसे जॉन्डिस होगा, यरकान होगा। जॉन्डिस मीन्स बिलीरुबिन उसकी स्किन और आइज़ के जो वाइट्स हैं उनके नीचे जमा हो चुके हैं, और ये जो बिलीरुबिन है ये ब्रेन सेल्स को भी डैमेज करता है। ऐसे बच्चे को मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं, जॉन्डिस के शिकार होंगे। माएँ इसका बड़ा एक आसान इलाज भी करती हैं कि बच्चे को धूप में बिठाती हैं, सनलाइट से ये जो जॉन्डिस है ये ख़त्म होता है। ऐसा बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसका ब्लड फौरी तौर पे नेगेटिव ब्लड ग्रुप से रीप्लेस कर दिया जाए, उसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को नेगेटिव से रीप्लेस कर दिया जाए। मेरे स्टूडेंट समझ आ गई बात? यानी RH ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो नेगेटिव वही वाला ब्लड ग्रुप जो है A पॉजिटिव था तो A नेगेटिव लगा दिया जाए। अब एक और चीज़, हीमोलाइसिस इन सेकंड बेबी। अक्सर ऐसे होता है जब पहली प्रेगनेंसी हुई है, बच्चा पॉजिटिव मदर नेगेटिव, तो इतने ज़्यादा प्लेसेंटा में से RBCs बेबी के मदर में नहीं जाते। जब डिलीवरी होती है तो उस वक़्त प्लेसेंटा टूटती है, उस वक़्त बेबी से, फीटस से बहुत सारा जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो मदर के ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है, और मदर के ब्लड में बहुत सारी RH एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जो परसिस्ट करती हैं, और अगली दफ़ा अगर RH पॉजिटिव बच्चा कंसीव हो तो मदर के ब्लड में ऑलरेडी RH एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है। ये RH एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा क्रॉस करके उस सेकंड बेबी के ब्लड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, और ये ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा तादाद में है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कम थी, अब ज़्यादा RH एंटीबॉडीज़ हैं, ज़्यादा बच्चे का ब्लड, और इससे बहुत सारे इश्यूज़। इसका एक बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। मदर जो कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो जब प्रेगनेंसी हो तब एंटी सीरम इंजेक्शन लगवा ले, RH एंटी सीरम एक इंजेक्शन लगवा ले, और जब बर्थ के बाद दोबारा एक लगवा ले। अब दो क्यों? देखें, मदर है नेगेटिव, फीटस है पॉजिटिव, तो खतरा है कि फीटस के RH पॉजिटिव मदर के ब्लड में जाएंगे। मदर ने RH एंटी सीरम लगवा लिए, RH एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मदर के ब्लड में आ गई हैं RH एंटी सीरम इंजेक्शन से, तो वो RH एंटीबॉडीज़ एंटीजेंस जो आएंगी बेबी से उनको किल कर देगी। और बर्थ के बाद अगर प्लेसेंटा की ब्रेकेज के दौरान बहुत सारी RH एंटीजेंस आई हैं तो RH एंटीबॉडीज़ ने उनको जो RH एंटी सीरम इंजेक्शन से आई थी उनको ख़त्म कर दिया, उनको ब्रेक कर दिए। ये कुछ देर के बाद एंटी सीरम जो इंजेक्शन है इसके असरात ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ABO इनकम्पैटिबिलिटी सेव्स RH इनकम्पैटिबिलिटी। अक्सर ऐसा होता है कि ब्लड ग्रुप ABO में इनकम्पैटिबल है। जैसे एक मदर है O नेगेटिव, उसका बेबी है A पॉजिटिव या बेबी है B पॉजिटिव। अब RH इनकम्पैटिबिलिटी तो है, मदर नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है। RH इनकम्पैटिबिलिटी से पहले ABO भी इनकम्पैटिबल है। मदर का O है, बेबी का A या B है। अब बेबी का A या B अगर मदर के ब्लड में जाएगा तो मदर है O, उसमें एंटी A एंटीबॉडी भी है, एंटी B एंटीबॉडी भी है, तो एंटी A या एंटी B एंटीबॉडीज़ उस एंटीजन A या B वाले को ख़त्म करके क्लियर कर देंगी, और इससे मज़ीद कोई ड्रेडफुल या डेंजरस किस्म के इश्यूज़ पैदा नहीं होंगे। तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी RH की तरफ जाने नहीं देती, RH की ज़्यादा ख़तरनाक होती है। हमारी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है इस हवाले से स्टूडेंट्स, एन RH नेगेटिव वुमेन इज़ मैरिड टू एन RH पॉजिटिव मैन। एक औरत की शादी जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप थी पॉजिटिव वाले के साथ हो रही। मैन जो है ना RH पॉजिटिव है और उसका फादर RH नेगेटिव था। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबल रिस्क ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इन देयर बेबीज़। देखें, फादर जो है ना वो है RH पॉजिटिव, ठीक है, मर्द जो है, और औरत जो है वो RH नेगेटिव है, राइट। ये जो बंदा है ना इसका फादर ये था, ठीक है, इसका फादर RH पॉजिटिव था, इसका फादर RH पॉजिटिव था,
सॉरी RH नेगेटिव था, तो इसका मतलब इसमें कम से कम एक स्मॉल डी लाजमी, क्योंकि फादर ये था, इस RH पॉजिटिव का फादर ये था, तो एक अलील तो फादर से आई होगी ना, दूसरी मदर से ज़ाहिर आई है, तो ये है मदर। चूँकि स्मॉल डी है, नेगेटिव है, तो 50% बच्चों में कैपिटल डी जाएगा फादर की तरफ से, 50 में स्मॉल डी जाएगा, मदर में 100% स्मॉल डी जाएगा। ये इसके साथ मिलेगा तो कैपिटल डी स्मॉल डी RH पॉजिटिव, ये इससे मिलेगा तो 50% बच्चे जो होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे, 50% RH नेगेटिव। ज़रूरी नहीं, 50% चांसेस है RH पॉजिटिव होने के और 50% चांसेस RH नेगेटिव होने के। स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक्स थे हमारे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हमने बताया आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, RH फैक्टर या RH एंटीजन क्या होती है। रईसस मंकी लैंडस्टाइनर ने 1930s में ये काम किया था। जेनेटिक भी आपको बताई, ये 3 जीन्स हैं, C, D एंड E। D सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिहाज से हमने ये आपको समझाया। फिर हमने एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, बच्चों में जो प्रॉब्लम है, मदर भी इससे इफेक्ट हो सकती है, ठीक है, पहली प्रेगनेंसी, दूसरी प्रेगनेंसी, इसका ट्रीटमेंट एंटी सीरम इंजेक्शन, और एक ABO ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी सेव्स RH इनकम्पैटिबिलिटी, और फाइनली एक एक्टिविटी कि RH नेगेटिव वुमेन RH पॉजिटिव से शादी करती है, RH पॉजिटिव का फादर भी RH नेगेटिव था, तो बच्चों में 50% चांसेस हैं RH पॉजिटिव के और 50% चांसेस RH नेगेटिव के। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक।